सबों को जय गुरु। कैसे हैं सब? आज सरस्वती पूजा की ढेर सारी बधाई आप लोगों को। आज मुझे मंदिर में बुलाया गया था, सरस्वती पूजा थी वहाँ पर। अभी मैं वहीं से आई तो मुझे लगा आज चलिए सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में एक वीडियो बनाती हूँ। सरस्वती पूजा अपने देश में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इसे तो हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। देश में इस पूजा को बसंत पंचमी के भी नाम से जानते हैं, यानी ठंड की ठिठुरन से छुटकारा पाकर हमारा देश बसंत ऋतु के आगमन का सूचक है ये त्यौहार। यानी खुशी उल्लास, फूलों का खिलना, पतझड़ खत्म होकर हरियाली का सूचक है ये त्यौहार। इसीलिए इसे बसंत पंचमी भी कहते हैं। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से आज ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती माता का जन्म हुआ था, देवी का। इसलिए आज सरस्वती पूजा मनाया जाता है। सरस्वती पूजा के दिन हम पीले वस्त्र धारण करते हैं और खुशहाली से मूर्ति की पूजा हर जगह जगह पर होती है। यह हमारे देश भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और भी कई देशों में कई जगहों पर मनाया जाता है। देवी सरस्वती ज्ञान की एक तरह से, जिसे भी कई आध्यात्मिक ज्ञान या भौतिक ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। हम उनसे अपने अंदर ज्ञान, सुचिता का समावेश हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। वह ज्ञान के साथ साथ संगीत और कला की भी देवी हैं। संगीतज्ञ लोग सरस्वती माता की आराधना करते हैं और हमारे सरस्वती माता के 4 हाथ हैं। जब भी हम जहाँ भी उनकी मूर्ति या फोटो देखते हैं तो उन्हें 4 हाथों से दर्शाया जाता है। ये चारों हाथ बुद्धि, सतर्कता, मन और अहंकार का द्योतक माना जाता है। यानी हमें अपने अंदर से वेद में भी बोला जाता है कि वेद उन्हीं से उपजा है। सरस्वती ज्ञान और चेतना की प्रतिनिधित्व करती हैं, तो हमारे मन को हम अहंकार से दूर रखकर विद्या से विद्यान्वित करके हम अपना चाहते हैं कि हमारी चेतना सरल स्निग्ध हो जाए और हमारी अविद्या सुविद्या में बदल जाए। यही प्रार्थना करते हैं। आज के दिन बच्चों को जो पहले से पेंसिल कलम नहीं पकड़े रहते हैं, उन्हें पेंसिल कलम पकड़वाने की भी चौक आज परंपरा है। इसका मतलब ये है कि हर तरह से हम ज्ञान की दात्री समझते हैं। या तो हमने एक चीज़ जो कि है कि वेदों की जननी है, तो सरस्वती वंदना भी बोला गया है वेदों की ऋचा को। तो हमने एक बात ध्यान दिया है कि सरस्वती माता का वस्त्र श्वेत होता है और वो श्वेत हंस पर विराजमान उनकी रहती है, यानी कि उनकी सवारी हंस है। तो ये श्वेत वस्त्र भी उनका इसी का सूचक है कि सरल, निर्मल, सदाचार, स्वच्छता। ज्ञान तो इंसान को निर्मल ही बनाता है, किसी को भी निर्मल बनाता है, स्वच्छ सदाचार देता है।
अज्ञानी नहीं जानते हैं कि ज्ञान क्या है, तो वो बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, सदाचार को नहीं अपना सकेंगे। लेकिन उनका वस्त्र ही उनके गुणों का परिचायक है, और हंस भी स्वच्छता के लिए ही, अपने सुंदर गुणों के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि हंस को कहा जाता है कि वो क्षीर सागर में पाया जाता है। क्षीर सागर यानी दूध, क्षीर में मतलब दूध, दूध के समुद्र सागर में वो पाया जाता है। और हंस भी श्वेत कलर का ही, मतलब श्वेत रंग का ही होता है, यानी श्वेत हमेशा स्वच्छता का परिचायक है, निर्मल, कालिमा नहीं होती उसमें, कालिक से का उल्टा ही है कालिमा का, सफ़ेद श्वेत। और उसका एक खास गुण है कि वो दूध, पानी अगर उसके सामने रख दीजिए तो वो दूध यानी सार को ग्रहण कर लेता है, जिसकी हमें ज़रूरत है अपने जीवन में, हम उसे ग्रहण करें, इसका परिचायक है। सार सार को गई रहे, थोथा दे तुड़ाए। तो यानी कि जब हमारे जीवन में पानी यहाँ पर बिना ज़रूरत की चीज़ को माना गया, उसके लिए उसकी ज़रूरत उसके जीवन में नहीं है, वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, यानी दूध और पानी को अलग करना जानता है। इसी तरह हमें भी सद्गुण और दुर्गुण, विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान के बीच में भेद करके, जो ग्राह्य है, जो सद्गुण है, विद्या है, सुविद्या है, और जो भी सदाचार है, उसको अपनाकर अपने अंदर अपनी इंसानियत, अपने परमार्थ, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए, और बेकार की चीज़ों को छांट कर अलग कर देना है, हंस की तरह। अपने अंदर ज्ञान, भक्ति, सदाचार, इसी का पोषण करना है, जो हमें भक्ति के मार्ग पर लेकर परमात्मा की ओर ले चलेगा। आज ये पर्व इसी चीज़ का द्योतक है। हम ऊपर ऊपर तो समझ जाते हैं, लेकिन उसके आंतरिक जो भी उद्देश्य है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आइए आज से हम लोग भी अपने अंदर सद्गुण भक्ति का विकास करें। जय गुरु। बोलते हैं ना, वरदे वीणा वादिनी वरदे, तो वो वीणा वादिनी भी कहलाती हैं, क्योंकि उनके हाथ में वीणा भी होती है, इसलिए उन्हें वीणा वादिनी भी कहते हैं। जय